चैप्टर 19 पोल्यूशन ऑफ एयर। ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया था, आपने वो वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो देखने से पहले एक बार खुद चैप्टर को पढ़ना है और वीडियो देखने के बाद भी चैप्टर को पढ़ना है। आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कोई भी चैप्टर नहीं आ सकता, तो आपने खुद बुक से रीडिंग ज़रूर करनी है, तब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड रेन तक कर लिया था, अब हम करेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से शुरू करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। द नेम ग्रीन हाउस इज़ गिवन टू द स्पेशल ग्लास हाउस इन विच प्लांट आर ग्रोन। अब ग्रीन हाउस कहाँ से आया है ये नाम? देखो, ग्लास हाउस क्या लिखा है इसने, ग्लास हाउसेज में क्या है भाई, शीशे के ऐसे क्या होते हैं भाई, शीशे के हाउसेज होते हैं जिसमें क्या लगाया जाता है, पौधों को। ऐसे शीशे के बॉक्स होते हैं जिसमें पौधों को क्या लगाया जाता है, पौधों को लगाया जाता है, वहीं से ये आया है ग्रीन हाउस नाम। द प्लांट ग्रोइंग इन द सोयल इनसाइड द ग्रीन हाउस रिसीव द सन्स रेडिएशन ओनली थ्रू द ग्लास वॉल्स। और जो इस शीशे के बॉक्स के अंदर जो पौधे होते हैं, नीचे तो मिट्टी है और ऊपर शीशे का बॉक्स है, मिट्टी के अंदर पौधे लगाए जाते हैं और शीशे के बॉक्स के वो अंदर होते हैं, तो सन रेज इधर से आएंगी, इसके अंदर आएंगी और उसके अंदर का जो है उसको क्या कर देंगे भाई, शीशे जो बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगी भाई, उसकी वॉल्स को गर्म कर देंगी, उनको सन की रेडिएशन से वो बॉक्स क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। द टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस, और जो ये ग्रीन हाउस है, जो इसने शीशे का बॉक्स कह दिया, इसके अंदर इनसाइड द ग्रीन हाउस इज़ हाइयर देन द टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड। जो बाहर टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम होगा और जो इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा ग्रीन हाउस के अंदर, ये जो शीशे का बॉक्स है इसके अंदर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। दिस इज़ बिकॉज द रेज एंटरिंग फ्रॉम द ग्लास वॉल्स। इसका कारण ये है कि जो रेज, सन की जो रेज ग्लास वॉल के अंदर एंटर करती हैं, गेट ट्रैप्ड देयर, वो क्या हो जाती हैं भाई, उसी के अंदर रह जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती, बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाती। एक बार जो रेज आती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए जो अंदर का जो तापमान है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है बाहर के टेम्परेचर से। ठीक है, तो अब इसको पढ़ेंगे हम कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस। जो सन होता है, सन से जो रेज निकलती हैं वो अर्थ के सरफेस को, हमारी पृथ्वी के सरफेस को गर्म कर देती हैं। ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन, और उसका कुछ पार्ट फॉलिंग ऑन अर्थ इज़ ऑब्जर्व्ड बाय इट, और कुछ जो पार्ट है वो उसको पृथ्वी एक तरह से ऑब्जर्व कर लेती है हीट का, बाय इट, एंड पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और उसका कुछ पार्ट जो पृथ्वी है यानी कि जो हमारी अर्थ है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है एटमॉस्फेयर में। सम गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहीं से कहानी शुरू होती है कि जो पार्ट, जो हीट का जो पार्ट, कुछ पार्ट तो अर्थ ने ऑब्जर्व कर लिया और कुछ वापस भेज दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया एटमॉस्फेयर में। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो उस हीट को ऊपर नहीं जाने देती, बाहर नहीं जाने देती। वो गैसें कौन सी हैं? सम गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो याद करो, ये इनको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कौन सी गैसें हैं? इनको ग्रीन हाउसेस गैसें भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैव द कैपेसिटी टू ट्रैप द हीट रेडिएशन डैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ये जो गैसें होती हैं जो पृथ्वी ने हीट छोड़ी है, वापस रिफ्लेक्ट करी है, उसको क्या कर देती हैं भाई, रोक लेती हैं। क्या कर लेती हैं? रोक लेती हैं, उसको ट्रैप कर लेती हैं। दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेज गैसेज। इन्हीं गैसों को हम ग्रीन हाउसेज गैसेज कहते हैं। द रेडिएशन ट्रैप्ड बाय दिस गैसेज फर्दर वार्म द अर्थ। और ये देखो, ये हीट को, रेडिएशन को ऊपर नहीं जाने देती, जिसके कारण जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दिस वार्मिंग, हमारी अर्थ गर्म हो जाती है, कहने का मतलब एटमॉस्फेयर। दिस वार्मिंग इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी गर्म करने के इफेक्ट को, अर्थ को गर्म करने के इफेक्ट को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। द नेम ग्रीन हाउस इफेक्ट इज गिवन टू दिस
फिनोमिना बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू द corresponding इफेक्ट इन ए ग्रीन हाउस। और इसका नाम ग्रीन हाउस क्यों कहा है, अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था शीशे वाला जो ग्रीन हाउस था उसी के नाम पर इसका नाम ग्रीन हाउस रखा गया है, क्योंकि इसमें भी वही सिमिलर इफेक्ट होता है जो ग्रीन हाउस में होता है। जैसे शीशे के बॉक्स में गर्म हो जाता है शीशे का बॉक्स, ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी गर्म हो जाती है, किससे, ग्रीन हाउस इफेक्ट से, इसलिए इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट रखा गया है। अब इसके कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। अब ये ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती क्यों हैं एटमॉस्फेयर में, उसका कारण क्या है वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहला कारण है कोल एंड वुड when burned as domestic fuel release कार्बन डाइऑक्साइड गैस into the atmosphere। जब कोयला और लकड़ी को जलाया जाता है तो उनके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो एटमॉस्फेयर में जाती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा कारण क्या है भाई, थर्मल पावर प्लांट यूज़ द हीट प्रोडक्शन थ्रू बर्निंग ऑफ कोल। थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाया जाता है टू इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। दिस लीड टू एनॉर्मस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर में जाती हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती हैं। तीसरा है इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन कॉजेज इम्बैलेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जंगलों की अंधाधुंध कटाई करेंगे, उसके कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। विद फ्यूअर प्लांट कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेज, हैंस रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन गेट्स रिलीज्ड बैक। अगर पेड़ कम हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके क्या परिणाम निकलते हैं, क्या मतलब अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भाई ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारी पृथ्वी का गर्म होना, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होती है इसके कारण। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होती है भाई, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी हमारी गर्म हो जाती है। ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारी जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल का मतलब पूरी पृथ्वी, ठीक है। लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है आप देखो, पढ़ेंगे हम। ग्लेशियर विल मेल्ट एट हायर रेट एंड दिस विल लीड टू ए राइज इन द सी लेवल रिजल्टिंग इन फ्लड एंड लॉस ऑफ सोइल। ग्लेशियर देखो, हमारे जो पोलार्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसमें क्या है भाई, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी का तो वो ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर के पिघलने से पानी बनेगा और पानी समुद्र में आएगा, और समुद्र का जो लेवल है, वाटर लेवल पे ऊंचा हो जाएगा, और समुद्र के किनारे जितने भी देश हैं वो क्या हो जाएंगे, उनको डूबने का खतरा हो जाएगा, वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफन लीड्स टू फॉरेस्ट फायर, और अगर जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो क्या होता है, फॉरेस्ट पर, जंगलों की आग ज़्यादा लगती है। दीज हैव बिकम मोर कॉमन ओवर द ईयर, और ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, कुछ सालों से आग बढ़ने की घटनाएं बहुत हो गई हैं। इसका कारण भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। अब मेजर टू चेक ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी चेक्ड बाय चेकिंग द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। हमने क्या करना है, अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो ग्रीन हाउस गैसेज को रोकना पड़ेगा इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में आने से। ए नंबर ऑफ मेजर हैव बीन सजेस्टेड टू अचीव दिस, और एक कुछ हम कदम उठा सकते हैं, वो कदम कौन से हैं। द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज वुड, कोल, पेट्रोल एट्सेट्रा शुड बी मिनिमाइज्ड। अब क्या करना है भाई, जो भी फॉसिल फ्यूल हैं जैसे कि वुड है, कोल है, पेट्रोल है, उनका यूज़ कम से कम करना है, उनको मिनिमाइज़ करना है, उनका यूज़ कम से कम करना है, क्योंकि इसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं। दूसरा है भाई इलेक्ट्रिसिटी शुड बी जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। जो भी हमने बिजली बनानी है वो किससे बनाओ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बनाओ, या तो पानी से बनाओ बिजली, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर से बनाओ, कोयले वगैरह से बिजली ना बनाओ, क्योंकि अगर कोयले से बिजली बनाएंगे तो ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड निकले
चलेगी, ग्रीन हाउस गैसेज की वृद्धि होगी। तीसरा है भाई डिफॉरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप्ड, डिफॉरेस्टेशन जंगलों की कटाई को हमें रोकना पड़ेगा। चौथा स्टेप है मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। पांचवा स्टेप है यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन मस्ट बी रिड्यूस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का का यूज़ हमें कम से कम करना पड़ेगा। अब देखो, डू यू नो an increase in the Earth's atmosphere by even as little as 0.5 degrees Celsius can have serious effect like melting of glacier। अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर सिर्फ 0.5% भी बढ़ जाए, यानी कि आधा परसेंट भी अगर बढ़ जाए, नहीं आधा डिग्री भी अगर बढ़ जाए, आधा डिग्री सेल्सियस, हाफ डिग्री सेल्सियस भी अगर बढ़ जाए, तो ये भी बहुत बुरा इफेक्ट डालती है, उससे भी ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाते हैं। देखो क्या होता है टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, बहुत कम होता है, उससे भी आधा 0.5 डिग्री सेल्सियस भी अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो भी बहुत नुकसानदायक होता है। अब आ गया भी मेथड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। अगर हमने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो उसके क्या क्या हम मेथड अपना सकते हैं। तो फर्स्ट है यूज़ ऑफ स्मोकलेस चूल्हा, सोलर कुकर एंड बायोगैस, ठीक है, फॉर कुकिंग पर्पजेज़। हमें क्या करना है भाई, स्मोकलेस चूल्हा जिसमें धुआं ना आए, ऐसे चूल्हे का यूज़ करना है, सोलर कुकर का यूज़ करना है, बायोगैस का यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल इन व्हीकल्स, हमने अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ करना है। देखो पेट्रोल में लेड होता है, लेड की मात्रा होती है, हमने ऐसा पेट्रोल यूज़ करना है जो अनलेडेड हो, जिसमें लेड ना हो, जिससे पोल्यूशन नहीं होता। तीसरा है यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स, और CNG का यूज़ करना है हमने मोटर गाड़ियों में। फोर्थ है यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। हमें क्या भाई अल्टरनेटिव सोर्सेज एनर्जी का यूज़ करना है। सोलर एनर्जी से कोई पोल्यूशन नहीं होता, हाइड्रो पावर से भी कोई सोल्यूशन नहीं होता, विंड एनर्जी से भी कोई पोल्यूशन नहीं होता, न्यूक्लियर एनर्जी से भी पोल्यूशन होने की संभावना बहुत कम है। इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज कोल एंड पेट्रोल, अगर हम कोल और पेट्रोल का यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो हमें सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करना है। स्टिकिंग टू पोल्यूशन इमिशन नॉर्म, और हमें ऐसे नॉर्म का क्या करना पड़ेगा, सख्ती से पालन करना पड़ेगा जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल गाड़ियों वगैरह से निकलते हैं धुआं, एंड कॉन्टीन्यूस अपग्रेडिंग टू द रेलिवेंट यूरो स्टैंडर्ड, और यूरो स्टैंडर्ड को हमने मानना है, जो भी स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं उसको हमने मानना है। सिक्स्थ है अवॉइड बर्निंग ऑफ क्रैकर, हमें पटाखे वगैरह नहीं जलाने चाहिए, दे कॉज ए लॉट ऑफ एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, उससे क्या होता है एयर पोल्यूशन भी होता है पटाखों से, और नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। इंस्टॉल टॉल चिमनी, बड़ी ऊंची ऊंची चिमनियाँ बनानी चाहिए विद फिल्टर, जिसमें फ़िल्टर लगे होने चाहिए। चिमनी से क्या निकलता है, फैक्ट्री से धुआं निकलता है। लोकेट दैम अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, और वो चिमनियाँ हैं जो फैक्ट्री हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए, जहाँ पे लोग रहते हैं उनसे दूर होनी चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें लगाने चाहिए। अंडरटेक मोर वन महोत्सव लाइक प्रोग्राम्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम क्या करने चाहिए भी, मनाने चाहिए, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। उसके बाद आ गया टेंथ पार्ट, इसका स्टेप आ गया इनफोर्स स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर, हमें एंटी पोल्यूशन को रोकने के स्ट्रिक्ट हमें जो कदम उठाने चाहिए। 11th है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी को रेगुलर हमें मॉनिटर करना चाहिए एट द वेरियस लोकेशन, अलग अलग जगह पर हमें एयर क्वालिटी को क्या करना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी एयर कैसी है। 12th स्टेप है इसका अवॉइड द बर्निंग ऑफ ड्राई वेजिटेबल वेस्ट, हमें वेजिटेबल वेस्ट है जो भी कूड़ा करकट बच गया उसको हमें नहीं जलाना चाहिए, उसको कलेक्ट करके उसे गड्ढे में दबा देना चाहिए, जिससे कंपोस्ट खाद हमें बनानी चाहिए। ठीक है, तो हमें कूड़ा करकट को जलाना नहीं चाहिए, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। अब स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन आवर पार्ट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट, अगर हम इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं तो हमारे छोटे छोटे स्टेप भी बड़े हो सकते हैं, बड़े काम के हो सकते हैं। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड, हमें प्लांट लगाने चाहिए और जो पौधे लगे हुए हैं उनकी अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए। मैनी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कई कंट्रियों ने क्या किया है, एक समझौता किया है, एक एग्रीमेंट किया है कि हम कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब पैदा करेंगे। दिस प्रोटोकॉल रिक्वायर्स कंट्रीज टू टेक अपॉर्चुनिटी मेजर्स टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और इसके कारण क्या हो गया भाई,
क्या क्या हो जाएगा भी, ग्रीन हाउस जो एमिशन है वो, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अबव ऑल ट्राई टू वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, और इन सब के अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, देखो कितनी अच्छी बात कही है, ट्राई टू वॉक शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हमने मतलब थोड़ी दूरी तय करनी है तो हम ना तो कार में जाएं ना मोटरसाइकिल में जाएं, हमें क्या करना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, पैदल ही चले जाना चाहिए। 1-आधा किलोमीटर तो हमें पैदल ही चल देना चाहिए, ये नहीं कि अपनी मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह उठा के चल दो, ठीक है। तो उससे पोल्यूशन कम होगा, हमें पैदल चलना चाहिए, ठीक है। कम दूरी अगर हो तो पैदल ही चले जाना चाहिए, जैसे बाजार वगैरह जाना तो पैदल ही चले जाओ। ट्राई कारपूल, कारपूल का इस्तेमाल करना चाहिए व्हेन यू मस्ट टेक कार। अगर मान लो 4 बंदे किसी ऑफिस में जाते हैं और सभी 4 बंदों के पास ही कार है, ठीक है, और अपनी अपनी कार में जाते हैं, जो ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा, तो क्या करेंगे वो कार पूल कर लेंगे, एक दिन एक ही कार में वो बारी बारी सर चले जाएंगे। इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं कार पूल, ठीक है, कि भाई कार को साझा कर लेना, तो इससे एयर पोल्यूशन कम होगा। तो ये हमारा लेसन हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।